चलो अभी हम लोग जो है पंचांग का चालू कर रहे हैं। पंचांग को हम लोग बस आज समझ लो अब ख़त्म कर देंगे पूरा पंचांग। फिर पंचांग का रीडिंग कैसे होता वो लास्ट हम लोग निकाल देंगे। आपके पास पंचांग है ना, वो पंचांग ले लो आप। ठीक है, पेज नंबर में कहते 79, हम 80 पे आ चुके थे पहले भी लास्ट टाइम। पेज नंबर 79 और 80 ऐसा कुछ चल रहा था हमारा। हाँ वो भी हो गया करेक्ट, वो हो चुका था 89 पे। ये गृहस्थ वगैरह ये सब बता दिया था आपको मैं। देखो स्पष्ट रवि स्पष्ट वगैरह हो गया था, प्रातःकालीन स्पष्ट हो गया था पूरा, वो 93 तक का पूरा आ गया था। हाँ ये भी हो गया था। कौन सा वाला? नीच, हाँ नीच ज्येष्ठ होगा। हाँ ये मैं बताया था कि हर राशि का जो भविष्य फल है, हर राशि का जो भविष्य फल है वो इन्होंने दिया हुआ था कि कौन से महीने में क्या होता करके, उसके बारे में बताया था। ठीक, तो ये अपना उतना नहीं है, वो गोचर वोचर में अपन कर लेते हैं। वो राशि भविष्य फल उतना मत जाओ, उसको आगे बढ़ाओ। बल्कि अब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाँ ये 27-28 के यहाँ पे उसने दिया हुआ है एक्स्ट्रा कि 27-28 के जो तुम्हारे मुहूर्त है शादी के, 27-28 के, पेज नंबर 105 वो भी यहाँ पे दे दिए गए। ठीक है, सिंहस्थ गुरु के बारे में पिछले बता दिया था मैंने। रामचला का ये पेंडिंग, ये भी तो चक्कर होगा था पूरा। मुझे लगता है कि अपना अधिकतर ये पूरा पोर्शन हो चुका था, है ना। ये अपना पूरा जो है मोस्टली पूरा पोर्शन हो चुका है ये पंचांग। ये जो पंचांग है तुम्हारा ये वाला निर्णय सागर, इसको अच्छे से थोड़ा देखना पहले। निर्णय सागर को, ये बहुत डिटेल पंचांग है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर उसका मुहूर्त कैसे निकालना है ना। तो जो पंचांग के जो पेज है इसमें, ये देखो ये पंचांग के पेज कहाँ तक आ गए इसमें, एक ये आ गए हैं 66 के बाद निकालना। 66 के बाद का जो है ना, ये संक्रांति वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से संक्रांति का कैसा है, हाँ 66 देखा ही। इसमें भी जो है ये बढ़िया दिया हुआ है संक्रांति के बारे में। देखो 67 में दिया गया, तो क्या ना 67। ये पंचांग, ये पूरे पंचांग के पेज हो गए। ये जो पेज है इतने सारे, ये सब पूरे पंचांग के पेज हो गए शुरू के इतने। ठीक है, ये पूरे पंचांग के पेज हो गए। यहाँ पर जो है तुमको बता दिया उन्होंने संक्रांति का फल, संक्रांति कैसे रहती, जो संक्रांति के बारे में महाराष्ट्रीय पंचांग में दिया हुआ है ऐसे इसमें यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल है ये। और राहु केतु का गोचर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। गुरु का भी गोचर दिया हुआ है। राहु केतु गोचर हमने 27 में, हाँ दिसंबर में दिया ना वहाँ पे। अच्छा हाँ ये दिसंबर में आ रहा है ना, 5, 12, 26। राहु और केतु का गोचर होता है, क्या होता है तो जैसे अभी एक बार ध्यान रखना, कोई भी जो इवेंट है, हम लोग इवेंट जब निकालते हैं ना, कोई भी घटना वगैरह, तो हम सिर्फ क्या करते हैं दशा से निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं रहता। दशा और जो कंडीशन है, दशा के साथ साथ में तुम्हारा जो गोचर है वो सेट होना चाहिए, तब वो तुमको इवेंट मिलेगा। ठीक है, दशा और गोचर साथ में आना चाहिए कभी। अगर सपोज हम किसी की शादी ब्याह का निकाल रहे हैं पहले, तो शादी में उसकी दशा शो कर दी गया, वो विवाह बता रहा है शादी वाला, फिर किसको सेट करेंगे हम लोग, गोचर को, तब आपको मिलेगा हाँ ये परफेक्ट वाला करके। अगर समझ लो किसी की दशा में 7 नंबर नहीं आ रहा होगा घर के पास में, यानी मैप में उसके, अगर समझ लो उसके मैप में अगर 7 नंबर नहीं आ रहा, या 11 नंबर नहीं आ रहा, या 2 नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब शादी का उसका इवेंट नहीं शो कर रहा ना वो। तीनों चाहिए ना। नहीं एनीवन, वो मोस्टली इसमें 2 7 तो जरूरी है, कोई 2 कम से कम होना चाहिए उसके अंदर। 7 होना और उसके बाद 2 या 11 कोई भी होना पड़ता है। हाँ 7 कंपल्सरी है। किसके पास में, महादशा के पास, अंतरदशा के बाद, प्रथम दशा के पास 3 ग्रह है उसके पास में, एक ग्रह के पास में समझ लो 3 जगह अगर शो करता हूँ एक ग्रह, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता उसकी जो राशि, तो 9 जगह पे इसको भी नहीं मिल रहा है। इतना अल्लाह की आदमी की शादी चाहिए बता रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा पत्रिका। 3 ग्रहों में किसी कोई की भी दृष्टि पड़नी चाहिए साथ में। नहीं, वो मैप में आना चाहिए। वो मैंने पिछले बताया तुमको, मतलब नक्षत्र के नाड़ी के अंदर। हाँ, और अगर वो गोचर में फिट हो गया तो उसकी शादी होगी। गोचर में फिट होने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, गुरु देखेंगे पहले, गुरु कैसा है आपका।
ठीक है, शादी के लिए। उसके बाद क्या देखेंगे, शुक्र देखेंगे, गोचर में आ रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, सूर्य आ रहा है गोचर में। और उसके बाद क्या देखेंगे, चंद्र। ये है इसकी सीक्वेंस निकालने के। तो कोई भी जो है इवेंट को, हाँ, और एक बात है, ये सब होने के बाद में एक बता देता हूँ मैंने, या राहु की बात नहीं कैसे करके, राहु का गोचर बहुत लोग नहीं देखते। राहु का गोचर भी देखा करो विवाह के लिए, नहीं देखते बहुत लोग। राहु भी होती है शादी। हाँ, राहु केतु शादी ब्याह कराते हैं ना। राहु का जो गोचर है वो प्रभाव में ला देता है किसी को भी। तो हो सकता है उसके दोस्त की शादी हो रहेंगी, इसकी शादी हो रहेंगी, उसको प्रभाव, हाँ मुझे भी करना है, हाँ, माइंड बदल जाएगा उसका। इसे राहु का गोचर देखना है हमको उस समय भी, ठीक। तो राहु का गोचर ऐसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो है हमारा, ये मिलान है, ठीक है ना, ये मिलान है, चौकड़िया चौकड़िया चौकड़िया। और इसके बाद जो ये ना, ये देखो, ये जो तुमको बोला था मैंने, राहु काल हमारे पंचायत उसमें ऐप में भी है, राहु काल, गुली का, यम घंटा का आता ना पूरा, देखो ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इसे पंचांग में मिलेगा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो खा चक्र जो बोले आपने, खा चक्र होता है, ये खा चक्र निकालते काहे के लिए, कुआं खोदने के लिए, मकान बनाने के लिए, उसके लगाते हैं खा चक्र। ये तो मैंने निकाला नहीं, तो सब मैंने निकाल दिया था मुहूर्त आपको। अच्छा। और ये हमारे कोष्टक है जो हमको मिलाते हैं, गुण मिलाने के काम आते हैं, ठीक है। ये गुण मिलान का सारणी है पूरी, ये पूरी सारणी, ये तो वही भी उसमें भी है ना, पंचांग में वाले पंचांग में भी है। अब देखो ये दिया हुआ है, मंगल दोष का परिहार, इतना सारा दिया हुआ है। और विधिवत शास्त्रीय व्यवहार, विविध शास्त्रीय जो व्यवहार परिहार है, कब के, राशि दोष आ गया, गण दोष आ गया, ये दोष आ गया, वो दोष आ गया, तो उन दोषों को कैसे वो दूर करता है, वो यहाँ सब पूरा बता दिया इसके अंदर में। हम लोग बोलते हैं ना, इनको ये गण दोष चलता, राशि दोष चलता, उसका एक कारण यहाँ दिया हुआ है। ऐसे तुमको रीज़न उसमें नहीं मिलेंगे, यहाँ तुमको पूरे मिल जाएंगे रीज़न, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है, जैसे वहाँ राम चला का है ना, वहाँ पे यहाँ पैसे दिया हुआ है, ये राम चला के समान है, चला पेज, ठीक। और ये ग्रह स्पष्ट रोज का, ग्रह स्पष्ट वहाँ पर भी दिया हुआ है, हर पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिया हुआ रहता। तो ग्रह स्पष्ट पूरे पेज आ गए तुम्हारे, कहाँ तक आ गए वो, ये पेज आ गए तुम्हारे नवंबर, दिसंबर, फरवरी, 87, 88 तक आ गए पूरे वो ग्रह स्पष्ट। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये लग्न आरंभ अक्षांश वगैरह, अजमेर, जोधपुर, ग्वालियर, कानपुर, पटना, यहाँ के दिए हुए, क्योंकि ये खास करके चलता है उधर साइड में, उत्तर भारत में, ठीक है। ये जो चार्ट तुमको कहीं मिलेगा नहीं, ये देखो लो, अगर चोरी गई वस्तु, हाँ, हम बोलते हैं ना, अगर घर का सामान मेरे को फोन करते तो पहले, आज भी मतलब फ़ोन करते हैं, हाँ, ये सामान भूल गया मैं, ऐसा घूम गया मेरा सामान, रखते भूल गया। तो ये जो रहता है, ये यहाँ बताया हुआ है। जैसे अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, नक्षत्र कौन चल रहा है, शतभिका, शतभिका चल रहा है, देखो अभी का जो नक्षत्र है वो क्या है, अभी का जो नक्षत्र है वो मेरे ख्याल से शतभिका है, जहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो ये लिखा है शतभिका, शतभिका जो है ये मंदलोचन नक्षत्र है, ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये श ये लिखा हुआ है, ये शतभिका जो है मंदलोचन लिखा हुआ है, हाँ, वो शततार का ही शतभिका, हाँ, शततार का शतभिका की है। उन्होंने क्या करा, जो नक्षत्र है ना, उनको 4 जगह पर बांट दिया। कौन कौन से, अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन, सुलोचन। बाकी हम लोग ऐसे बात है, तिर्यक का, उर्दू का ऐसे बताते हैं। तो अगर कभी कोई चीज़ तुम्हारी घूम जाएंगी तो उसने शतभिका में घूमी कहाँ मिलेंगी, दक्षिण में, यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब कुछ पंचांगों में ये भी दिया कि 13 दिन बाद मिलती, 15 दिन बाद मिलती, वो नक्षत्र के हिसाब से बताया हुआ, ठीक। नक्षत्र कैसा होता है उसके हिसाब से वो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। और ये जो है बाद वाला, ये अक्षांश देशांश पूरे हमारे बताए हुए हैं, कितना कितना अक्षांश है, कितना देशांश, किसका, इलाहाबाद वगैरह सबका दिया यहाँ पे। ये जो जैसे ये उत्तर भारत का है ना, जैसे हमारे नागपुर में दिया था, अकोला वगैरह दिया था, तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये दैनिक प्रवेश,
लग्न प्रवेश। और यहाँ पर ये बता दिया है कि कितने मिनट, यहाँ पूरा बताया कितने मिनट का अंतर है, यहाँ निकाल दिया, ये पूरा बता दिया कितनी देर का, कितने मिनट का अंतर है, कहाँ से कितना अंतर है, कितने बजे प्रवेश हो रहा है, कितने बजे नहीं हो रहा करके हर शहर का दिया यहाँ पर, गुड़गांव वगैरह के यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। उत्तर भारत का देंगे क्योंकि उधर का पंचांग है ना, उधर का पंचांग होने के कारण ऐसा दिया हुआ है। और ये थोड़ा समझने के लिए पंचांग थोड़ा डिफिकल्ट है ये, इससे हम लोग पहले तुमको पढ़ाते हैं। और ये भी वहाँ पे दिया हुआ था कि कौन से दिन कौन सा लग्न प्रवेश हो रहा है, लग्न प्रवेश 5:30 बजे का, नहीं सर लग्न प्रवेश रोज सुबह से चालू होता ना, ये पंचांग यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है ये पंचांग। तो जून है, अभी क्या चल रहा, जुलाई, तारीख कितनी आज की 5। तो अब देखो ये देखो, इसको रीड करने तो कैसा प्रॉब्लम आता है, देखो ये 5 तारीख आ गई, पेज नंबर 98 निकालो, 24:53 लिखा हुआ बराबर है, तो सुबह का दिया हुआ है 24:53 बराबर है। अब अभी कितना बज रहा है, अभी 5 बज रहे हैं ना, इसका मतलब अभी वार्षिक लगन है, चेक करो बराबर है क्या, अभी लगन क्या बता रहा है, वार्षिक बता रहा क्या, यहाँ से मालूम पड़ गया अपने पंचांग से वार्षिक लगन। इसमें कैसे पता चलेगा? ये देखो, इसको थोड़ा देखने में ये ऐसा रहता है, यहाँ पे अभी ये 5 तारीख आ गई, हाँ यहाँ से सावन आगे बढ़े, तो आज सुबह यानी 24:53 पर, और रात को हाँ कल आप बोले, आज आप बोलेंगे ना पर, हाँ याद ये 6:45 पर क्या था यहाँ पे, कर्क था अभी, ठीक है 6:45 मॉर्निंग हो गई, 9:03 11 ये 13:51 बराबर है, 13:51 पे क्या था, वृश्चिक है बराबर ना, 13:51 4 बजे वृश्चिक का प्रवेश है, ये देखो प्रवेश लिखा यहाँ पर, 13:18 दिखा रहा है, 13:34 दिखा रहा है। कहाँ पर, नहीं मोबाइल में 13:18 दिखा रहा है। हाँ तो मोबाइल का अलग होगा ना, 5 नंबर बोल रहे हैं ना, हाँ। 34 पे तुला दिखा रहा है कहाँ पर, इसी पंचांग में। पेज नंबर क्या 98 है, हाँ हाँ कौन सी जगह का है, पेज नंबर देखो, में ना, हाँ हाँ 13:34 दिखा रहा है तुला। दिखाओ बताओ, 5 नंबर ही देखना है ना, मैंने जुलाई का महीना है क्या, हाँ तो यही बोले ना अपने हाँ पेपर 5 जुलाई को हो रहा, पहले क्या 98 है ना, 24:53 बरोबर है, बरोबर। आगे बढ़ो आगे बढ़ो 26, और आगे बढ़ो, 6:45 6 पे हाँ 9:03 11:19 हाँ 13:34 हाँ 15:51 15:51 3:51 हो गया ना, हाँ 15:51 3:51 पे क्या आ गया, वार्षिक आ गया, ऊपर देखो ना वार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है तो वार्षिक आ गया। और उसके बाद 6:08 पर क्या आने वाला है, धनु आने वाला है, ऐसा है। तो पंचांग से पहले लोग ऐसे निकालते थे, अभी अब तो अपने पास में ऐप है, उसको निकालने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो ये पूरे पे यहाँ तक आ गए, यहाँ तक का, एक अपना चेंज का है ना, डेली का और ये जो है पूरे भारत के जो मुख्य शहर है उनके यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, ये अक्षांश दिशांश दिया हुआ है, ठीक है ये दिया हुआ है। और जहाँ पर भी यहाँ 0 लिखा होगा 00, इसका मतलब वहाँ से वो पंचांग बना, बस वो लिखा हुआ झरिया कर, देखो झरिया लिखा दिख रहा है, झरिया वहाँ लिखा है 00, यहाँ इसका मतलब झरिया के आसपास का बना हुआ है पंचांग, जैसे अपने अकोला के पंचांग में 00 लिखा रहता है ना। अभी अब देखो ये पंचांग को समझना कैसा है, ये पंचांग लिखा रहता है यहाँ पे कहाँ का बना हुआ है, नीमच लिखा हुआ है, इधर देखो ये लिखा है नीमच, ठीक नीमच नगर स्थित। अब वो नीमच से हमारा अगर इसमें कहीं नागपुर लिखा है, देखो पहले क्या है, तो नागपुर की लिखा है क्या, अगर तुमको नागपुर दिख रहा होगा बताओ पहले, नागपुर दिख गया मुझे, ठीक है पीछे पे 104 पे देखो, 104 पे नीचे से चौथी लाइन कितना आ रहा है, वहाँ पे माइनस में कितना आ रहा है, -13 यस, यानी हम लोग जो है -13 में उससे 13 मिनट पीछे चल रहा है नीमच से, झरिया से। हाँ झरिया से। और सबसे देखो मैक्सिमम कितना डिफरेंस आया, देखो मैक्सिमम डिफरेंस को देखा 54 मिनट, देखो द्वारका धाम गुजरात पेज नंबर 105 ऊपर से 12-13 नंबर देखो 54 मिनट का डिफरेंस है, 54 लेकिन हमको कौन सी समझिए नहीं, पेज नंबर 105 बोले ना, 104 104 पहले 5 बोलते हैं। द्वारका धाम देखो ऊपर से लिखा हुआ है टाटा नगर के नीचे, -54 है वो, 1 घंटा पीछे
कितना डिफरेंस आ रहा, जबकि नीमच ऐसा है और उधर में द्वारका धाम है और इधर में तुम्हारा आसाम वगैरह, तो कितना डिफरेंस होगा उसमें। ये देखिए है? पिछले बार भी मैं ये बात बता रहा था, ठीक है ना। तो ये अपना जो आसाम भी फिर लगभग 1 घंटा आगे चल रहा होगा। उधर आसाम का कोई कोना होगा और वो द्वारका धाम का कोई कोना होगा, तो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 घंटे के बस निकल जाएंगे IST में। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसे करके हम जो भी बनाएंगे ना, तो जो प्लेस है उसको तुम लोग बरोबर लिखोगे, प्लेस बदलोगे नहीं, ठीक है। अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, तो हम इसके आगे से लेंगे, अभी अक्षांश सन के बाद से लेंगे, ताकि तुमको बहुत से पंचांगों के बारे में मालूम पड़ जाए, ठीक। पाकिस्तान के भी दिए। खुशी अब और लोग नहीं आए। वो बन गया ना। आप बंद करो।